आज इस आलम जी महाराज की पावन और पवित्र भूमि पर 2-3 जोरदार जयकार आप लगाएं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा झूम उठेगा, इंकलाब के नारे से बोलो। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुड़ामलानी के विधेयक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बालोतरा गुड़ामलानी को बाड़मेर में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। इस चल रहे धरने में हम सबके आदरणीय सेवार के विधायक, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उस मारवाड़ की किसान कौम की मजबूत आवाज आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, दौरिमना के पूर्व प्रधान ताजाराम जी, सरपंच साहब और यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन मनोहर जी विश्नोई साहब, प्रधान प्रतिनिधि महेश जी विश्नोई साहब और समस्त क्षेत्रों से आए हुए सरपंचगण, पंचायत समिति, जिला परिषद मेंबर और आज काफी संख्या में पधारे हमारे नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों और मीडिया के बंधुओं, आप सबको हम तो यही बढ़ावा देने के लिए आए हैं परम सम्मानीय हेमाराम जी के नेतृत्व के अंदर कि इस आंदोलन के अंदर चाहे अपने को कितनी भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, क्योंकि हेमाराम जी के पास 50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है और निश्चित तौर पर हेमाराम जी आप और हम सबको सही दिशा के अंदर ले जाएंगे। इनका जो भी आदेश होगा उस हर एक आदेश की पालना करनी है। मैं तो साथियों आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, और निश्चित तौर पर दौरिमना और गुड़ामलानी के लोगों की विकट समस्या आज ये खड़ी हुई है, जो बालोतरा जिले के अंदर अपन को डाला गया। तब आप लोग पिछले 4 दिनों से यहाँ डटे हुए हो। आज किसान को खेत में रहने की आवश्यकता है, लेकिन सत्ता के अंदर बैठे लोग कहीं न कहीं आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। तब आप और हम सबको सड़कों पर उतरना पड़ा है। और साथियों निश्चित तौर पर हम आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं आदरणीय हेमाराम जी के नेतृत्व में कि जब तक अपनी ये जो मांग है गुड़ामलानी और दौरिमना को बाड़मेर जिले के अंदर शामिल नहीं करेंगे, तब तक आदरणीय हेमाराम जी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ा रहना है। साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कुछ लोग रिफाइनरी का झांसा देकर कह रहे हैं कि विकास होगा, रिफाइनरी के अंदर नौकरी दिलाएंगे, तो उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। आपके रागेश्वरी नगर के अंदर आरजीटी गैस प्लांट है बहुत बड़ा, कितने लोगों को इन लोगों ने पिछले 2 वर्षों के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार दिला दिया भैया। आप सबको ऐसी भ्रामक बातों के अंदर नहीं आना है। अपना यहाँ से दूरी 170 किलोमीटर है, जबकि दौरिमना से बाड़मेर की दूरी 60 किलोमीटर है। लेकिन मैं हेमाराम जी को यही विश्वास दिलाता हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं आपके इस फैसले को नामंजूर कर दे। निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। इस अन्याय और न्याय की लड़ाई के अंदर न्याय की जीत होगी। और मैं आदरणीय हेमाराम जी को यही विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा, नौजवान और प्रत्येक एक किसान इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़ा मिलेगा। चाहे हमको कई लोग डराते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि पुलिस तैयार है, डंडे लेकर तैयार है, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे ही समाज के बंधु हैं, हमारे भी भाई लगे हुए हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस न्याय और अन्याय की लड़ाई के अंदर पुलिस की डंडा हमें डरा नहीं सकता, पुलिस की गोली हमें डरा नहीं सकती। हम आदरणीय हेमाराम जी के नेतृत्व में आप सबके लिए चाहे सीने में गोली खानी पड़े, पीठ पे डंडा खाना पड़े, अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े रहेंगे, पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। ये विश्वास आज इस दौरिमना की धरती से आप सबको दिला रहे हैं। जब तक ये धरना चलेगा तब तक मजबूती से खड़े रहेंगे। और जो ये लोग जश्न मना रहे हैं डीजे के साथ, 10-20 लोग जो जिनका काम करने का ठेका लिया और एक
ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं वही लोग हैं जिनका 1-2% लोग हैं जिनका लोभ और लालच है। वही लोग अपने आकाओं के कहने पर फटाके फोड़कर 10-20 लोग इकट्ठा होकर डीजे पे नाच रहे हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर यह आंदोलन मजबूती के साथ खड़ा होगा। जब तक धौरीमना और गुड़ामालानी क्षेत्र के किसानों के साथ, नौजवानों के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक हम सब लोगों को मजबूती के साथ डटे रहना है। साथियों, आदरणीय हेमाराम जी ने जाती हुई 2023 की कांग्रेस सरकार के अंदर जब उनका रबी सीजन पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, उस टाइम अपना अनुदान 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर किया और 13,000 से बढ़ाकर वह राशि 17,000 की। लेकिन राज पलट गया और वह राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 साल हो गए, अभी तक किसानों को नहीं दी गई। हाल ही के अंदर आप लोगों ने गुड़ामालानी से बाड़मेर के लिए ट्रैक्टर रैली का कूच किया। हजारों की संख्या के अंदर आप सब धरती पुत्र, किसान पुत्र मजबूती से लगे। 10% उस आंदोलन के अंदर जीत हुई है, 90% जीत अभी हमारी बाकी है। आप सबको यही विश्वास दिलाते हैं कि जब तक किसानों का संपूर्ण आदान अनुदान और बीमा क्लेम नहीं मिल जाता, तब तक अपन उस लड़ाई को बीच के अंदर नहीं छोड़ेंगे। आप सबके सहयोग से मजबूती के साथ डटे रहेंगे, किसानों का आदान अनुदान दिलाएंगे, किसानों का बीमा क्लेम दिलाएंगे और भी हमारे किसान भाइयों की जितनी भी ज्वलंत समस्या है, भंडूरा सुअर की समस्या है, उन सब के लिए मजबूती से लगेंगे। यही विश्वास आप सबको आदरणीय हेमाराम जी के नेतृत्व में दिलाना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मजबूती से डटे रहे। आज हमारे साथ भी काफी नौजवान और किसान भाई आए, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस जोर जुल्म की टक्कर के अंदर अपन सबको एक बनकर रहना है। आवाज दो, आवाज दो, जय जवान, जय किसान।